हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे-राधे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और दीपक जी आ गए हैं नहा के, क्योंकि आज है द्वादशी। तो एकादशी और द्वादशी वाले दिन जो है ना, दीपक जी जोत जगाते हैं सुबह। तो क्योंकि एकादशी का व्रत भी रखते हैं और द्वादशी वाले दिन ये होता है ना कि पारण करना होता है, तो इनका जो काम है ना वो सुबह जल्दी का है, तो इसलिए जोत वगैरह जगा के ना पूजा करके फिर ये चले जाते हैं। और उसके बाद फिर मैं गोपाल जी को स्नान करवा देती हूँ और जो भी मुझे पूजा करनी होती है, पाठ करने होते हैं, वो मैं कर लेती हूँ। तो बस 10-15 मिनट मैं ऐसे ही एक्सरसाइज़ ही कर लेती हूँ सुबह। तो क्योंकि अभी एक्सरसाइज़, प्राणायाम, योगा वगैरह मेरा सब कुछ बंद हो रखा है, 2 महीने हो गए हैं। तो सुबह थोड़ी-सी स्ट्रेचिंग कर लो ना, तो घर के काम जो है काफ़ी अच्छे से होते हैं, क्योंकि सुबह का टाइम होता है, ठंड भी होती है, तो अगर थोड़ी-सी हम एक्सरसाइज़ ही कर लेते हैं ना, तो फिर ठंड नहीं लगती। तो क्योंकि शरीर में थोड़ी-सी गर्मी आ जाती है, तो बस अब मैं जो है ना घर का झाड़ू लगा लूँगी। तो अंदर से तो मैं लगा आई हूँ झाड़ू और अब मैं बाहर से भी अच्छे से लगा लूँगी, क्योंकि रेत जो है ना काफ़ी निकलती है, तो फटाफट से मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। तो चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, हमें एक्सरसाइज़, प्राणायाम वगैरह करना चाहिए। लेकिन अभी मेरी जो है ना एक्सरसाइज़ रूटीन बिल्कुल ही बंद हो रखी है, यानी कि ना मैं योगा कर पा रही हूँ, ना प्राणायाम, ना एक्सरसाइज़, कुछ भी नहीं कर पा रही। तो बस ये 10-15 मिनट ऐसे कर लेती हूँ और वो भी कभी-कभी रह जाती है, तो अभी तो ऐसा ही हो रहा है। तो बस अब स्नान करके सबसे पहले मैं सूरज देवता जी को जल चढ़ा देती हूँ और फिर जाऊँगी मैं सीधा रसोई में। तो पहले जो है ना बच्चों का टिफ़िन पैक कर लेते हैं, तो टाइम ज़्यादा हो गया है। तो क्योंकि ना मेरे को बर्तन भी धोने पड़े थे, रात को अंजलि ने धोए नहीं थे, तो बर्तन भी काफ़ी सारे हो रखे थे। तो मैं पहले सो गई थी और मुझे नहीं पता था कि इसने बर्तन धोए नहीं तो मैंने ही धो लेने थे रात को। तो क्योंकि अब सर्दियों का टाइम है ना, तो थोड़ा-सा आलस भी आ ही जाता है, तो कभी-कभी रह जाएँ तो चलता है, पर लेकिन रात को बर्तन धो के ही सोना चाहिए। तो आज मैं गोपाल जी के भोग के लिए और बच्चों के टिफ़िन के लिए बना रही हूँ चावल, क्योंकि द्वादशी है, तो द्वादशी वाले दिन जो है ना चावल बनाए जाते हैं और उसी का जो है भोग लगाया जाता है गोपाल जी को, और जो लोग भी व्रत रखते हैं, तो वो चावल खा के ही व्रत खोलते हैं अपना। तो ज़्यादातर द्वादशी वाले दिन ना मैं कढ़ी चावल बनाती हूँ गोपाल जी के लिए, लेकिन आज बनाई नहीं है। बनाने तो मैंने कढ़ी चावल ही थे, रात को यही सोचा था मैंने, पर लेकिन क्योंकि अब देर हो गई है, तो मैंने सोचा चलो बच्चों को भी देर ना हो जाए, तो मैं फटाफट से ना यही वाले चावल बना देती हूँ। तो जैसे ही तेल गरम हो गया था, इसमें मैंने जीरा, काली मिर्च साबुत और एक साबुत मोटी वाली जो इलायची होती है ना, बड़े वाली, वो भी मैंने इसमें डाल दी है, 2 तेज पत्ते डाले हैं और शिमला मिर्च, गाजर जो काटी थी, वो भी मैंने इसमें डाल दी है। और नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला भी इसमें मैंने डाल दिया है और अब इसमें मैं डाल दूँगी पानी। तो पानी जो है मैंने चावल के हिसाब से डाल लिया है और अब इसमें जो है ना चावल भी डाल दूँगी। तो जब इसमें अच्छे से उबाला आ जाएगा तो कुकर को मैं तब बंद करूँगी, अभी नहीं करूँगी, क्योंकि अभी एकदम से कुकर बंद कर दूँगी ना तो ये चावल फिर अच्छे नहीं बनते। तो इसीलिए अच्छे से पहले उबाला आने देंगे इसको। तो बस ये चावल मैं अच्छे से हिला दूँगी, तो अभी इसको ना उबाला आने देते हैं, उबाला आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो तब तक जो है मैं फटाफट से आटा भी छान लेती हूँ। तो क्योंकि खाली चावल से तो गुज़ारा नहीं चलेगा ना, क्योंकि बच्चे सुबह नाश्ता करके भी नहीं जाते हैं और सुबह जल्दी जाते हैं और शाम को जो है ना लेट आते हैं। तो इसीलिए साथ में मैं इनको रोटी भी बना के दूँगी। तो आज मैंने ना कोई सब्ज़ी नहीं बनाई है, वो इसलिए, वैसे तो सब्ज़ियाँ काफ़ी रखी हुई हैं, गोभी भी रखी हुई है, बैंगन भी रखे हुए हैं, शिमला मिर्च भी है और मेथी भी है। पर इन सब्ज़ियों में डलते हैं आलू, आलू है नहीं थे, तो इस वज़ह से कोई सब्ज़ी नहीं बनाई मैंने। तो रात को मैंने सोचा था कढ़ी चावल बनाने का और कढ़ी भी नहीं बन पाई अब, क्योंकि लेट हो गया है इसलिए। तो सब्ज़ी तो मुझे बनानी पड़ेगी, क्योंकि दीपक जी का टिफ़िन भी पैक करना है। तो साग उबला हुआ रखा हुआ है, क्योंकि कल जो है ना मैंने साग काट के, धो के और उबाल भी दिया था, तो आज मैं उसको तड़का लगाऊँगी। तो चलिए साग ही बना लेते हैं आज, और कढ़ी जो है फिर कभी बनाएँगे। तो क्योंकि अब ये सुबह के टाइम ही मैंने जो है ना चावल बना लिए हैं गोपाल जी के लिए बिना प्याज़ वाले, तो गोपाल जी को तो इनका भोग लग जाएगा और बाद में मैं साग को तड़का लगाऊँगी, लेकिन साग में तड़का मैं लहसुन प्याज़ का ही लगाऊँगी, क्योंकि अब चतुर्मास खत्म हो गया है ना, तो अब लहसुन प्याज़ खाना हमने शुरू कर दिया है। तो वैसे तो लहसुन प्याज़ हमें कभी भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि लहसुन प्याज़ खाने से ना हमें आलस आता है। पर लेकिन बचपन से खाते आ रहे हैं तो एकदम से छूटता भी नहीं है। तो गोपाल जी की इतनी कृपा है कि हाँ, चतुर्मास में जो है हम बंद कर देते हैं खाना। तो बस फटाफट से मैं रोटी भी बना लेती हूँ और टिफ़िन पैक करके बच्चों का फिर मिलती हूँ आपसे। तो बस अब मैं आ गई हूँ अंदर और अब कराऊँगी गोपाल जी को स्नान। तो बच्चों का टिफ़िन भी मैंने पैक कर दिया था और कन्नू को स्कूल बस तक भी छोड़ आई हूँ और आज जस्सू की है छुट्टी, तो जस्सू जो है ना अभी सो रही है। तो बस अब मैं गोपाल जी को फटाफट से स्नान करवा के ना इनको अच्छे से तैयार कर देती हूँ और फिर इनको मैं लगाऊँगी भोग। तो बस अब मंत्र जाप भी कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस मंत्र का जाप करते हुए मैं गोपाल जी को स्नान करवा देती हूँ।
तो गोपाल जी का जो स्नान है ना, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, मैं जो ताज़ा पानी आता है ना, उसी से ही करवाती हूँ। क्योंकि जब ज़्यादा ठंड होती है ना, जैसे दिसंबर हो गया या जनवरी हो गई, तो तब अगर गर्म करना हो, तो तब कर लेती हूँ। क्योंकि ताज़ा जो पानी है ना, हमारे यहाँ पर एकदम ठीक आता है, मतलब कि चिल्ड नहीं होता। तो कई शहरों में या गाँव में ना, ऐसा होता है कि ताज़ा पानी भी चिल्ड आता है। तो अगर आपके यहाँ पर भी चिल्ड पानी आता हो, तो आप गरम करके थोड़ा-सा ना, जैसे गुनगुना करके गोपाल जी को स्नान करवाएँ। तो मैं तो गोपाल जी को अभी ताज़े जल से ही स्नान करवा रही हूँ, क्योंकि ना तो इतनी ठंड है और पानी भी हमारे यहाँ पर जो है ना, सही आता है एकदम। तो बस गोपाल जी को, छोटे गोपाल जी तो तैयार हो गए हैं, उनको मैंने ड्रेस वगैरह पहना दी है स्नान करवा के, और अब बड़े गोपाल जी को भी पोंछ के ना, मैंने अच्छे से इनको पैंटी भी पहना दी है, और इनको ड्रेस डालने से पहले जुराबें भी डाल दी हैं, क्योंकि जब ड्रेस डाल दो ना, तो फिर जुराबें डालनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, इसलिए। तो इनको अब पहना दिया जाए स्वेटर। और ये जो तुलसी पत्ते हैं ना, ये मैं धो के रख लेती हूँ, क्योंकि गोपाल जी को लगाना है भोग और शालिग्राम ठाकुर जी को भी देना है। तो क्योंकि मैं ना तुलसी पत्ते तोड़ना भूल गई थी एकादशी से पहले, तो कल एकादशी थी तब भी नहीं तोड़े थे, और आज है द्वादशी। तो द्वादशी वाले दिन तो तुलसी पत्ते भूल के भी नहीं तोड़ने तोड़ने होते। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जब मैं तुलसी पत्ते तोड़ना भूल जाती हूँ ना, तो जो गोपाल जी के पास पड़े होते हैं, उनको धो के दोबारा से यूज़ कर लेती हूँ। और अगर ऐसा भी हो कि जैसे गोपाल जी के पास भी तुलसी पत्ते हमें ना मिले, तो जो तुलसी माला होती है ना, जो हमने शालिग्राम ठाकुर जी को भी दी होती है, या वैसे भी तुलसी माला रखी हो, तो उससे भी हम जैसे रख के ना गोपाल जी के भोग में, भोग वाली थाली में, तो उससे भी भोग लगा सकते हैं। तो बस गोपाल जी तो हमारे तैयार हो गए हैं, और इनको मैंने विराजमान कर दिया है इनके आसन पर, और अब उतार लेते हैं इनकी आरती। तो मेरे पास किसी का कमेंट आया था कि दीदी आप गोपाल जी के जो वस्त्र हैं वो रोज़ धोते हो? तो देखिए, जो इनके वस्त्र हैं वो मैं रोज़ नहीं धोती। बस रोज़ तो क्या, जो इनकी कॉटन की ड्रेसें होती है ना, या जो काम जिस पे हुआ होता है, जैसे वर्क जिस पे हुआ होता है मोती-सिप्पी का, तो वो जो ड्रेसें हैं वो मैं धोती नहीं हूँ। तो ये वाली जो ऊनी ड्रेसें होती है ना, स्वेटर वगैरह, तो ये तो मैं धोती हूँ, तो ये भी जो है मैं हफ्ते या 10 दिन में ही धोती हूँ। तो चलिए, सुबह की पूजा तो मेरी हो गई है, और मैंने जो है ना चाय बना के भी पी ली थी। तो अब मैं आ गई हूँ रसोई में, और अब फटाफट से लगाऊँगी साग को तड़का। और एक साइड पे मैंने चाय भी बनने के लिए रख दिया दीपक जी के लिए। तो इसी में जो स्टील की पतीली है ना, इसमें पहले मैंने अपने लिए बनाई थी, फिर दोबारा से मैंने इसी में ही रख दी है। तो बस अब इधर जो है ना, दूसरी गैस पे मैं साग को तड़का लगा रही हूँ। तो तेल जैसे ही गर्म हो गया था, इसमें मैंने हींग डाली। हींग के बाद मैंने जो है ना प्याज़ काट के डाल दिए थे इसमें, और लहसुन अदरक जो है कूट के मैंने डाल दिया है। और बस जैसे ही प्याज़ भुन गए थे, तो इसमें मैंने नमक भी डाल दिया। वैसे साग उबाला था ना जब मैंने, तब भी डाला था नमक, तो उसके मतलब तड़के के हिसाब से थोड़ा-सा नमक डाल लिया है, और इसमें लाल मिर्च भी डाल लिया है, और गरम मसाला। तो साग मैंने मिक्सी में कर लिया था, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो वैसे मुझे जो है ना, घुटा हुआ जो साग होता है ना, जिसको घुटने से घुटते हैं, वो वाला साग ज़्यादा टेस्टी लगता है, लेकिन बच्चों को जो है ना ऐसा पसंद है, तो वो मोटा वाला साग खाते नहीं हैं। तो इसलिए मिक्सी में पीस के ही मैं तड़का लगाती हूँ, जब बच्चों ने खाना हो तो। तो तड़का तो लग गया है, और ये मैंने सफ़ेद मक्खन भी बना लिया है, तो ये मैंने कल बनाया था। और अब जैसे साग हो और साथ में सफ़ेद मक्खन हो, और मक्की की रोटी भी ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन अब जैसे मैंने बताया, आज सारे काम जो है ना लेट ही हो रहे हैं। तो वैसे मक्की का आटा तो ख़त्म था, लेकिन बाजरे का आटा मम्मी ने भेजा था पिसवा के, तो मैंने तो कल बाजरे की रोटी बना के खाई थी, तो मैंने सोचा था चलो आज दीपक जी को बना के दूँगी, पर लेकिन बस अब देर हो रही है ना, तो इस वज़ह से मैंने यही बना दिया है। तो बस अब ये दीपक जी को मैं दे दूँगी, और साथ में मिर्च का अचार और मक्खन, और ये है चाय। तो ये है हमारा आज का नाश्ता। तो रोटी मैंने बना ली है, और अब मैंने ना दूध भी गर्म होने के लिए रख दिया है। तो ये कम गैस पे रख दिया है, जब तक दूध गर्म होगा तब तक जो है मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ, और मैं नाश्ता जो है ना बाहर धूप में बैठ के ही करूँगी। तो ये है हरी मिर्च का अचार, तो ये मैंने कल डाला था, और इसको भी मुझे डब्बे में डालना है, क्योंकि स्टील के बर्तन में अचार जो है ना खराब हो जाता है। और अब फिर से आ गई हूँ मैं रसोई में, तो रसोई के जितने भी बर्तन थे ना, मैंने सारे धो लिए हैं, और रसोई कर ली है साफ, गैस वगैरह भी मैंने साफ कर दिया है। और अब ये जो जार है ना, इसको मैं धो लूँगी। तो इसमें मैं नमक डाल के रखती हूँ गैस के पास, आप देखते ही हो।
तो क्योंकि ये भी जो है ना ऑयली सा हो जाता है, क्योंकि तेल वगैरह वाले हाथ जो है इस पे लगते रहते हैं। तो इसको भी जब ये खाली हो जाता है ना, तो इसको मैं धो के तभी इसमें दोबारा जो है नमक डालती हूँ। और अब मैं लगा लूँगी झाड़ू। तो वैसे तो जस्सू घर पे आज वो ही लगाती है छुट्टी वाले दिन पर, लेकिन मैंने सोचा चलो इस कमरे में से मैं ही लगा देती हूँ। और आज ना मुझे अपने बाल भी धोने हैं, क्योंकि कल एकादशी थी, तो मुझे ध्यान नहीं रहा था। वैसे एकादशी से पहले मैं धो लेती हूँ। तो कल भी सिर नहीं धुला, क्योंकि कल एकादशी थी, और आज भी मैंने सुबह के टाइम धोया नहीं, क्योंकि जब सर्दियाँ होती है ना, तो मैं सिर बाल जो है ना अपने दोपहर के टाइम धोती हूँ। क्योंकि ठंड होती है और सुबह अगर बाल बांध के रखो ना गीले, तो फिर वो दर्द भी होने लग जाता है सिर, तो इसीलिए मैं दोपहर के टाइम जब धूप निकलती है ना तब धोती हूँ। तो बस अभी जो टाइम है ना 12 बजने ही वाले हैं, तो मैं जो है बस इस कमरे से तो मैंने लगा दिया झाड़ू, बाकी का जो है ना जस्सू लगा लेगी। तो बस हेड वॉश तो मैंने कर लिया है, और अब मैं ना धूप में बैठूँगी, थोड़ी देर अपने बाल सुखाऊँगी। और दोपहर का जो खाना है हम 2 ढाई बजे के करीब ही खाते हैं, तो साग को मैंने सुबह तड़का लगाया था, तो वो ही रखा हुआ है, और चावल भी पड़े हुए हैं सुबह के। तो जस्सू तो साग खाती ही नहीं है, तो उसके लिए जो है ना जैसे अगर मैगी-वैगी उसने बना के खानी होगी तो खा लेगी। तो या कुछ और खाना होगा तो फिर वो मैं उसको बना दूँगी। तो बस अब थोड़ी देर जो है ना धूप में बैठूँगी मैं। तो ये जो सर्दियों की धूप होती है ना, इसका भी एक अलग ही मज़ा है। तो गर्मियों में यही धूप जो है चुभती है, और सर्दियों में उतनी ही अच्छी लगती है। तो अंदर तो इतनी ठंड लगती है सर्दियों के समय कि अंदर तो बैठा नहीं जाता, या तो कंबल रज़ाई लेके बैठे बंदा, क्योंकि अभी इतनी तो नहीं है, जब ठंड आएगी तब की बात कर रही हूँ। तो तब तो रज़ाई वग़ैरह में ही बैठा जाएगा। तो अभी तो मौसम ठीक है, जब तक जो है ना धूप का मज़ा ले लिया जाए। और आज मुझे जो है ना बाज़ार भी जाना है, शाम के समय ही जाऊँगी, देखूँगी अगर जस्सू जाएगी तो इसके साथ जाऊँगी, नहीं तो अंजलि जब आएगी तब जाऊँगी। तो आज इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करा अपने 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक की रूटीन। तो रूटीन में काफ़ी चीज़ें भी आती हैं, लेकिन आज जस्सू घर में है, तो इसलिए थोड़े से काम वो भी कर देती है, नहीं तो झाड़ू-पोछा भी मुझे ही लगाना पड़ता है, तो थोड़ा-सा और लेट हो जाता। तो बस यहीं तक थी आज की ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट बॉक्स में अपने अच्छे-अच्छे सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे